धोनी जो है वो हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं आईपीएल के लिए। तो इसको लेकर जो अपडेट आ रही है, मैं मतलब एक शेड्यूल आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी की क्या तैयारी चल रही है और इस टाइम पर उस पर बड़ी बातें भी चल रही है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो है भाई बहुत ज्यादा अब सीरियस, क्योंकि आईपीएल आपको पता है ना कि वो आईपीएल आने से पहले अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। अभी तो हालांकि आईपीएल में टाइम है 5-6 महीने का, पहले आता था ना कि वो 2-3 महीने पहले। अभी से जो एमएस धोनी का रूटीन है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है वहां पर, वो स्टेडियम पहुंच जाते हैं 1:30 बजे। और ये मतलब जो रूटीन है पिछले 2 महीने से चल रहा है। जेएससीए के ऑफिशियल्स की तरफ से भी इस पर अपडेट आई है कि 1:30 बजे दोपहर में वो स्टेडियम पहुंच जाते हैं अपने टाइम पर। फिर उसके बाद वो जिम जाते हैं, 1 घंटा मतलब अपने कसरत करते हैं, बॉडी भाई बिल्कुल वो फिटनेस पावर ये वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। फिर उसके बाद वो पावर हिटिंग ट्रेनिंग करते हैं 2 घंटे के लिए। आप समझ लो 1 घंटा जिम, फिर 2 घंटा पावर हिटिंग ट्रेनिंग, फिर मैच सिमुलेशंस करते हैं बिकॉज वो भी जरूरी हो जाती है। फिर स्विमिंग करते हैं क्योंकि उनके लेग्स के लिए ये आ रहा है, बिकॉज स्विमिंग ऑब्वियसली वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है लेग का, आपको पता भी था उनके साथ घुटने में दिक्कत है। फिर शाम को 6 बजे वो रवाना होते हैं घर के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 से 6 आप 5.5 घंटे, 4.5 घंटे वो रहते हैं वहां पर आईपीएल की पूरी तैयारी करते हैं। तो इस स्केड्यूल को आप दोनों लोग कैसे देखते हो? यार देखो, वो और तो कहीं क्रिकेट खेलते नहीं अब, है ना, तो उनके लिए भी ज़रूरी है अगर उन्होंने लास्ट सीज़न भी खेलना है। और अब चेन्नई के देखो जो भी है वो सीरियसनेस तो आई है। पिछले सीज़न जो चेन्नई के साथ जो गलत चीज़ें हुई, धोनी की उस तरीके से कैप्टनसी पे सवाल हुए, ठीक है, फिर आपके ये हुआ ऋतुराज का इंजरी वाला केस हुआ, तो धोनी को लेकर भी सवाल बहुत ज़्यादा थे कि भाई इतना बैट नीचे क्यों कर रहे हैं, वो पावर हिटिंग कहाँ गई, वो ठीक है क्या 1-2 छक्के के लिए जाने जाएंगे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, तो उनको भी पता है कहीं और नहीं खेल रहा, मेरे को यहाँ पे मैं टाइम दे सकता हूँ। और 4-5 घंटे की ट्रेनिंग कोई कम हल्की ट्रेनिंग नहीं होती। और जो शेड्यूल भी आपने बताया वो एक ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग है जो एक पावर हिटर को चाहिए, एक फिनिशर को चाहिए, वैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि भाई वहां पर पावर हिटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपने लेग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत थी पिछले 1-2 सीजन में। हमने देखा घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो पट्टी लगा के भी खेलते रहे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो धोनी को पता है लास्ट सीजन है और इस बार ट्रॉफी जिता के ही विदा लेनी है, तो वो कहीं ना कहीं मोटिव है उनका और वो एम उन्होंने बनाया हुआ है और फोकस एकदम जो कहते हैं ना कि टारगेट पे है, बिल्कुल वो सारी चीज़ें हैं। और वैसे भी हमने देखा, देखो एमएस धोनी जैसे सुनील भाई ने बोला भी कि यार फाइनल सीजन फिनिश ऑन अ हाई, और बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा विचार किए गए होंगे। संजू सैमसन को आप ला रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग हो गई है। ये तो वही है कि आपने अब बस बैटन पास करना है कि ले यार मैंने तो अपनी लाइफ पूरी यहाँ पर काट दी, मैंने भाई इसको सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बना दिया, अब तेरे को मैं सारी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं। क्या एमएस धोनी आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नजर आए कि भाई बाहर हूं, जब जरूरत पड़े तब आ जाए? अब क्या वो कमान सौंप ही दे वहां पर कि यार अब देखो ऋतुराज वहां पर है, संजू सैमसन है, अब आई डोंट नो कि यार ऋतुराज के बाद क्या संजू सैमसन को इसी सीजन कप्तानी दे दी जाएगी या गोइंग फॉरवर्ड अगले सीजन से दी जाए, क्या कुछ होगा। लेकिन एमएस धोनी ऑलरेडी तय कर चुके हैं अब भाई मैं जा रहा हूं, तो वो ये कि एक फेरी टेल वहां पर होना चाहिए, कि एक इस तरीके की एंडिंग होनी चाहिए कि दुनिया याद करे कि यार एक खिलाड़ी आया था, मतलब उन्होंने शुरुआत भी वैसी करी और खत्म भी वैसी। मतलब यू मीन हैप्पी एंडिंग? हैप्पी एंडिंग, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, टाइटल विनिंग एंडिंग होनी चाहिए, पूरी टीम को सेलिब्रेट करना चाहिए एमएस धोनी को। ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री बताओ, कह सकते हो कि यार उनके इतिहास के तो ना कोई आएगा एमएस धोनी जैसा। और देखो इंडियन क्रिकेट में इतनी कंट्रीब्यूशन टीम आपकी बिल्ड भी होगी ना। देखो महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद, रविंद्र जडेजा के जाने के बाद, ऐश अन्ना के जाने के बाद अब आपकी टीम भी रीबिल्ड होगी एक तरीके से, यंगस्टर आएंगे, वो सारी चीज़ें फिर से बनेंगी सक्सेसफुल। वो नो डाउट सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज उनके पास है, बट अब आगे क्या वो सारी चीज़ें फैंस का उतना सपोर्ट मिलेगा क्या? धोनी के जाने से, जडेजा के जाने से, ऐश के जाने से, जो आपके 2-3 लेजेंडरी प्लेयर है, इनके जाने से आपको लगता है कि फैंस का उतना सपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स को? इसी वजह से संजू सैमसन को वहां पर लाया गया। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये 2-3 प्लेयर चले जाएंगे, क्या संजू वो रुतबा, वो पावर, वो फैंडम कैरी करते हैं? ये अभी एज ऑफ नाउ नहीं। जब सचिन तेंदुलकर गए थे तो क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा उतने एस्टैब्लिश हो गए थे जितने आज हैं? बट इट इज अ वर्क इन प्रोसेस। करते हैं। तो आज शुभमन गिल का जो हम बात कर रहे हैं, संजू ने देखो जो भी है, संजू का राजस्थान में 2-3 फ्रेंचाइजी के लिए वो खेले, बट राजस्थान में ठीक है उनकी एक फैन फॉलोइंग थी, सब कुछ था, बहुत साल रुके भी, बट राजस्थान के लिए भी कोई धमाकेदार परफॉर्मेंस या ट्रॉफी जिताने वाला या आप बोले कि 700-800 वाला सीजन कभी रहा नहीं रहा। तो वो सारी चीजें, और चेन्नई में जाके क्या वो संजू वैसा क्रिएट कर पाएंगे माहौल, ये भी एक सवाल है। और जिस कंडीशन में वो खेलते हैं चेपॉक, जहां पे उनका होम भी ग्राउंड है, तो वहां पर संजू की प्रेजेंस पे भी सवाल उठते हैं कि भाई वहां पे रन्स नहीं है, वहां पे एवरेज नहीं है, वहां पे स्ट्राइक रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फैन फॉलोइंग बनती है टाइटल से,
जो जिताएगा वो ही राजा बन जाएगा। लेकिन एम एस धोनी का जब 2007 में पिक किया गया था ना, एम एस धोनी ने कप्तानी के साथ साथ बैटिंग में भी किया है। हाँ, बैटिंग से भी करा है। यस, उन्होंने गेम फिनिश करे हैं सीएसके के लिए। बिल्कुल, कप्तानी तो नेक्स्ट लेवल है। क्या वैसी कप्तानी संजू के पास है? वैसा चाम, वो जादू की छड़ी उनके पास है? यार नहीं है ना, वो तो नहीं मिल सकता ना आपको। फिर तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि नहीं, इन तीनों के जाने के बाद संजू वो क्रिएट कर देंगे चेन्नई के लिए कि नहीं भाई ये चेन्नई है, ये ऐसा है वैसा है? नहीं, वो चीज तो मतलब नहीं आई, मुश्किल है। धोनी ने कर दी वो, और कुछ भी नहीं आता। आज मुंबई के पास आ रही है वो चीज, मतलब सारी चीजों का एग्जांपल छोड़ दो। आज मुंबई, हार्दिक पांड्या तो बहुत सक्सेसफुल खिलाड़ी रहे, दूसरी टीम के लिए सक्सेसफुल कप्तान रहे भाई। एक उन्होंने ट्रॉफी जिताई, एक बार रनर अप बनाया टीम को, पर आज वो चीज नहीं आ पा रही है। देखो, कुछ ये नसीब का भी एक बहुत बड़ा गेम होता है। ऊपर वाला भाई महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा के लिए जो चीज लिखी थी, आज महेंद्र सिंह धोनी भारत के लिए 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान भाई, 5 उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीती। दूसरे रोहित शर्मा भारत के लिए 5 तो नहीं जीत पाए भाई, वो आईपीएल जीते ना 5, 2 वो आईसीसी ट्रॉफी जीते भाई। आईसीसी ट्रॉफीज जीतना, आज भारत के दूसरे सबसे सफलतम कप्तान तो भाई रोहित शर्मा ही है ना। बिल्कुल। तो ये एक ऊपर वाले ने, और उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी मतलब कैप्टनसी की, क्रिकेट की समझ एक बहुत इंपैक्टफुल है। ये आउट के चांसेस लग तो रहे। चलो जी, मिल गया विकेट, एकदम से आर्मर फेंक दी सीधा पैडों पर। तो ये मतलब अपन लोगों ने अभी जो डिस्कशन किया, ये महेंद्र सिंह धोनी के पूरा स्केड्यूल, ट्रेनिंग, उनका जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस रहा उसके ऊपर रहा था, किस तरीके से उनके पिछले कुछ सीजन्स गए। बाकी अगले सीजन के लिए होपफुली अलग अप्रोच रहेगी और तैयारी है, और हर कोई तैयारी करता है दीपक, है ना। जो देखो, महेंद्र सिंह धोनी को इतना तो पता होगा कि भाई अब जो पिछले सीजन उनकी आलोचना क्यों हुई कि भाई आप 8 नंबर आ रहे हो, 9 नंबर आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, वैसे आ रहे हो, जरूरत क्या है भाई अपनी इतनी बेइज्जती करवाने की? क्या महेंद्र सिंह धोनी 8-9 नंबर के बल्लेबाज है? आपको जितना ऊपर आओगे, जितना लोग उनको देखेंगे, जितना बॉले वो फेस करेंगे, चेन्नई के फैंस के लिए अच्छा है कि नहीं? तो लोग भी चाहते हैं ना भाई, महेंद्र सिंह धोनी पिछले सीजन देख ही नहीं पाए लोग उनको बिल्कुल बैट करते हुए, कि आपने नीचे इतना बैट करा, तो वो चेन्नई के फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट था, धोनी के लिए डिसअपॉइंटमेंट था। लोग चाहते थे रविंद्र जडेजा आउट हो जाए तो फिर आपके धोनी आए। बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी सोचें लोगों की चेन्नई फैंस की बन गई थी। तो भाई धोनी को पता है कि भाई मैं इस बार अच्छा करूंगा तो मैं ऊपर प्रमोट होऊंगा, मैं खुद को अपने आप को ऊपर लेके जाऊंगा, ज्यादा बॉल खेलूंगा, नहीं कुछ ज्यादा रन बनाऊंगा। अब कुछ भी हो, ये तो उनको भी सेंस करना पड़ेगा यार। एज एक स्पोर्ट्समैन की एक एज होती है, उन्होंने तो वैसे एक्सटेंड कर दिया, वो उनकी ग्रेटनेस है। उन्होंने वो फिटनेस उस लेवल की रखी है कि वो आईपीएल जैसे एक हेक्टिक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लगातार भी कर पाए हैं। वो उन्होंने मैनेज करी अपनी बॉडी, आज भी वो मेहनत कर रहे हैं। बट द थिंग इज भाई, एज कॉट अप कर लेगी, और फिर आज आपको पता है ये सीजन आखिरी है, इसके बाद आपने करना वो ड्रैग करना भी हुआ, तो जो आज वाहवाहियां हो रही हैं, तालियां बज रही हैं, कल को दुनिया सुनाने भी लग जाएगी। भैया यंगस्टर्स का जमाना है, कल का यंगस्टर्स का जमाना है। और नहीं, अब ये जो सीजन होगा वो आखिरी ही सीजन टाइप होगा।